Hello everyone, welcome back once again to the channel. My name is Sunidhi Sahani and in today's video we are practicing Sociology PYQs. This is part 2. Part 1 is already being done and it's available on the channel. आप उसे check कर सकते हैं. उस वीडियो में भी हमने 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे. आज भी हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट वी विल आल्सो डिस्कस इम्पॉर्टेंट या एक्स्ट्रा फैक्ट्स जिसे आप कह सकते हो फॉर योर एग्जाम्स, क्योंकि ये जो जो भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वीडियो में, वो सारे के सारे या तो पीवाईक्यूज रहे हैं या फिर आप ये पोटेंशियल एमसीक्यू बन सकते हैं. मतलब फ्यूचर में आपके एग्जाम्स में उस तरीके के एमसीक्यूज आ सकते हैं. ओके, सो ये सारी की सारी वीडियोस जो हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ये अगर आप सोशियोलॉजी का कोई ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं या फिर जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं. आप इन्हें देख सकते हैं और क्वेश्चंस को साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और हमारा पहला क्वेश्चन है, डेविस एंड मूर हैव स्टिमुलेटेड a lively and continuing debate in the area of social stratification under the title मतलब नेम पूछा गया है, कौन सी बुक या कौन से पेपर में या कौन से आर्टिकल में इन्होंने इस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो थ्योरी है या डिबेट इस क्वेश्चन के हिसाब से वो उसके बारे में बात करी है. पहली बात तो डेविस एंड मूर जो है उन्होंने फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन दी है. ठीक है ना, ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए. दूसरा, बिकॉज ये भी पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन में कि ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से इन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी दी है, ये कन्फ्लिक्ट है, फंक्शनल है, या किस तरीके का पर्सपेक्टिव है इनका. तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं क्वेश्चन में. तो ये डेविस एंड मूर जो फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को आते हैं. फिर उसके बाद जो है, अब कौन सा टाइटल है, तो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, अ क्रिटिकल एनालिसिस, नहीं, अ फंक्शनल एनालिसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, डायलेक्टिकल एनालिसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एंड सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. तो सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इज द पेपर बाय डेविस एंड मूर. ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है ना. एंड दिस वन जो ए ऑप्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेविस एंड मूर ने जो थ्योरी दी, ठीक है ना, फंक्शनल थ्योरी दी जो स्ट्रैटिफिकेशन की, उसको क्रिटिक करते हुए, उसको क्रिटिसाइज करते हुए ट्यूमन जी, एम ट्यूमन ने, उस पेपर का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन आ क्रिटिकल एनालिसिस. तो ये बात आप ध्यान रखिएगा. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज प्रपोज्ड द कास्ट सिस्टम शुड बी अंडरस्टूड थ्रू द लेंस ऑफ हायरार्की, प्योरिटी एंड पोल्यूशन. तो ये जो तीन पैरामीटर्स दिए हैं कि हायरार्की, प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बेसिस पे जो है हमको कास्ट सिस्टम को देखना चाहिए, ये किसने बताया है, तो ये लुई डूमो ने बताया है. ठीक है ना. और ये इनके कीवर्ड्स हैं, ये सब कीवर्ड्स हैं. प्योरिटी, पोल्यूशन के बेसिस पे किसने दिया है, तो वो आ जाएंगे हमारे लुई दूमो. और लुई दूमो की फेमस बुक है भी होमो हायरार्कस. तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट आ जाता है, हु हैज गिवन मोर प्रेफरेंस टू फील्ड व्यू ओवर बुक व्यू. मतलब फील्ड व्यू मतलब आप प्रैक्टिकली जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, एथनोग्राफिकल स्टडीज करते हैं. बुक का मतलब ये है कि आपने कोई सेकेंडरी सोर्सेज से स्टडी करी है. यहाँ पे फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करने की बात हो रही है. फर्स्ट हैंड मतलब जो आप खुद फील्ड पे जाके कलेक्ट करते हैं, और बुक व्यू में सेकेंडरी डेटा होता है. ठीक है ना, कि आप मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखी और अब आप कोई स्टडी करने जा रहे हैं, कोई आपका रिसर्च है, तो आप मतलब मान लो मेरी बुक या मेरा आर्टिकल पढ़ के जा रहे हो, तो ये सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड है. टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो ये कौन है, ठीक है ना, ये है एम एन श्रीनिवास. तो ये ध्यान रखिएगा, एम एन श्रीनिवास ने फील्ड व्यू को ज़्यादा अहमियत दी ओवर द बुक व्यू. ठीक है ना. जैसे हम जीएस गुरे की बात करते हैं, तो जीएस गुरे जो है वो इंडोलॉजिकल अप्रोच को आते हैं. इंडोलॉजिकल अप्रोच कौन सा होता है, जो बुक व्यू, ठीक है ना, बुक्स जैसे शास्त्र, वेदास, इन सब पे इन्होंने बहुत ज्यादा उनको उनसे मतलब बहुत सारा डेटा उठाया है. मतलब इनका जो है इंडोलॉजिकल अप्रोच रहता था. ठीक है ना, इंडोलॉजिकल अप्रोच. ठीक है ना, कि ये बुक व्यू वाले हैं. ठीक है ना. तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन से फील्ड व्यू वाले हैं, कौन से बुक व्यू वाले हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज स्टडीड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ टाउन ऑफ गुजरात. ठीक है ना. तो यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए. महुआ टाउन हो गया और एक गुजरात हो गया. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जो फील्ड एरियाज होते हैं ना स्कॉलर्स के या थिंकर्स के, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे मैच द फॉलोइंग में थिंकर्स का नाम दे देंगे और मैच द, और आपसे दूसरी साइड दे देंगे कि उनका स्टेट भी पूछ सकते हैं, या फिर आपसे उनका कोई विलेज या कोई टाउन या जिस भी जगह पे उन्होंने काम किया है. ठीक है ना, वो उस पर मैच द फॉलोइंग आपको करने को दे देते हैं.
तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फील्ड एरियाज या जो थिंकर्स के फील्ड एरियाज होते हैं उनका नाम और उनके स्टेट याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस क्वेश्चन में जो महुआ टाउन पे किया हुआ है वो किया हुआ है आईपी देसाई ने, और यहाँ पे जिस फैमिली की बात कर रहे हैं वो जॉइंट फैमिली है, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हु हैज स्टडीड चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम इन विलेज ऑफ तंजोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। अगेन फील्ड एरिया, ठीक है ना, तो ये किसने किया हुआ है, तो ये आंद्रे बेते जी हैं। तो आंद्रे बेते जी का अगर फील्ड एरिया कभी पूछा जाता है, ठीक है ना, विलेज का नाम पूछा जाता है, तो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, स्टेट्स एंड एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज propounded द थ्योरी ऑफ पावर एलीट। तो पावर एलीट की थ्योरी किस व्यक्ति ने दी है, ठीक है ना, द आंसर इज सी डब्ल्यू मिल्स, ठीक है ना, तो सी डब्ल्यू मिल्स ने थ्योरी दी है, और इनकी बुक का भी नाम है द पावर एलीट करके, ठीक है ना, तो पावर एलीट इनकी बुक भी है। तो कभी आपसे वो ये भी हो सकता है यहाँ पे थ्योरी ना दे, यहाँ पूछ लें कि कौन सी पावर एलीट की बुक जो है वो नामक जो बुक है वो किसने दी है, ठीक है ना, ये भी आ सकता है। हु वाज अगस्ट कोम्स मेंटोर, तो इनके टीचर कौन थे, ठीक है ना, इनको किन्होंने गाइड किया अगस्ट कोम्स को, तो ये हमारे सेंट साइमन हो जाते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूक्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है ना, तो ये इस बुक को किसने लिखा है, तो ये एम एन श्रीनिवास जी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है हु हैज इवेलुएटेड द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है ना, सीडीपी हम लोग पढ़ते हैं ना 1952 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया किसने इवेलुएट किया था, तो ये एस सी दुबे जी हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने कल इनके बारे में पढ़ा था कि इन्होंने लिखी है इंडियन विलेज, इनकी बुक, ठीक है ना, मैं रिवाइज करा दे रही हूँ, इंडियन विलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी एवज में हमने पढ़ा था विलेज इंडिया, विलेज इंडिया किसकी थी, मैके मैरियट की थी, ठीक है ना। ये दोनों कंफ्यूजिंग बुक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने ये चीजें मेंशन करी हुई है, ये दोनों कंफ्यूजिंग है। देखो इंडियन विलेज बोलो विलेज इंडिया बोलो, अभी आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन अभी आपको जब पेपर में आता है ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। ये भी सब मैच द फॉलोइंग में बुक्स आ जाती हैं, और इसी तरीके की कंफ्यूजिंग बुक्स भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइज्ड अदर वाज गिवन बाय, एक जनरलाइज्ड अदर है और एक दूसरा सिग्निफिकेंट अदर होता है, ठीक है ना, ये किसने दिया हुआ है, किस स्कॉलर ने दिया है, तो ये हमारे जी एच मीट जी हैं, इन्होंने दिया है। देखिए सिग्निफिकेंट अदर्स मतलब हो गया जैसे जो आपके क्लोज वंस होते हैं ना, क्लोज वंस जैसे आपके पापा मम्मी, आपकी फैमिली, जो मतलब आपके बहुत नियर अबाउट जो लोग रहते हैं, ठीक है ना। जनरलाइज अदर वो होते हैं जब आप सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स को जो है, या सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, उसके रूल्स हैं, उसके एक्सपेक्टेशंस हैं, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इस तरीके से मुझे बिहेव करना है सोसाइटी में, ठीक है ना, तो वो जनरलाइज अदर हो जाता है। मतलब ये बेसिकली जनरलाइज अदर कोई आदमी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, दिस इज बेसिकली जो इंटरनलाइज कर लेते हैं, मतलब जो हमने जिसका अंदरूनीकरण होता है, ठीक है ना, इंटरनलाइज हो जाती हैं जो चीज़ें या जो नॉर्म्स या जो बातें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दिस इज हाउ वी नीड टू बिहेव इन अ सोसाइटी, दिस इज एक्सेप्टेबल बिहेवियर, दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर, दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट आवरसेल्फ इन सोसाइटी। तो इस तरीके से मतलब अब मैं इजी वे में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जनरलाइज उधर यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय मेल्विन एम ट्यूमन, ठीक है ना, अभी हमने इसके बारे में आई थिंक बात कर ही ली है, लेकिन यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन द फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ इनइक्वालिटी इज अ बुक बाय मेल्विन एम ट्यूमन। अभी हमने इनके शुरू में बात करी थी विच वाज सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, अ क्रिटिकल एनालिसिस थी ना, फर्स्ट क्वेश्चन ही वही था, ठीक है ना, उसमें मैंने आई थिंक मैंने बात करी, अब मेरे को याद भी नहीं आ रहा ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच विलेज हैड एम एन श्रीनिवास कंडक्टेड हिज फील्ड वर्क, तो फील्ड वर्क किस मतलब कौन से विलेज में कंडक्ट किया है, ठीक है ना, ये सब पी वाई क्यूज हैं, ये सब पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे हमारे रामपुरा विलेज, ठीक है ना। शमीर पेट हैदराबाद किसका था, आई थिंक कल की वीडियो में हमने बात करी थी इसके बारे में, एस सी दुबे। ये सब मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं, या डायरेक्ट इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता है, इन विच विलेज एस सी दुबे कंडक्टेड हिज फील्ड वर्क, ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है। और ये हमने कल इसके बारे में डिस्कशन किया था समीर पेट के बारे में, ठीक है, तो एस सी दुबे हैं, और रामपुरा विलेज जो है वो एम एन श्रीनिवास ने वहाँ पे फील्ड वर्क किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है टू विच सोच, एक मिनट एक और चीज बता देती हूँ,
ये जो रामपुरा विलेज है, रामपुरा विलेज, क्योंकि बुक भी पूछी जा सकती है, रामपुरा विलेज में एम एन श्रीनिवास का फील्ड वर्क रहा है। और जो बुक है उसका नाम है द रिमेम्बर्ड विलेज। रिमेम्बर्ड स्पेलिंग ही याद नहीं आती मेरे को कभी कभी। रिमेम्बर्ड विलेज, ठीक है, रिमेम्बर्ड विलेज है, और ये है कहाँ पे? ये मैसूर में है, साउथ में है ये। तो रामपुरा विलेज ऑफ मैसूर एंड द रिमेम्बर्ड विलेज इस बुक का नाम है। ये बुक है, ये कोई विलेज नहीं है, ये बुक का नाम है, ठीक है ना। रिमेम्बर्ड विलेज इसलिए बोला गया है क्योंकि जब इन्होंने ये फील्ड वर्क किया था तो इनका ये जो जो भी इन्होंने डेटा कलेक्ट किया था ना, वो डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है ना। और डिस्ट्रॉय हो गया था और उसके बाद इन्होंने अपनी मेमोरी के बेसिस पे ये बुक लिखी है, रिमेम्बर्ड विलेज करके, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम है रिमेम्बर्ड विलेज। नेक्स्ट आ जाता है टू विच स्कूल ऑफ सोशोलॉजी राम राधा कमल मुखर्जी बिलोंग करते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वो लखनऊ स्कूल ऑफ सोशोलॉजी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हु हैड given the concept of modes of individual adaptation in the case of social anomy. Anomy means normlessness, ठीक है ना, नॉर्मलेसनेस, उथल पुथल। तो ये जो इंडिविजुअल मोड्स ऑफ इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस हैं, ये किसने दिया हुआ है? तो ये हमारे आर के मर्टन जी हैं। मैं इसमें मेंशन करना भूल गई, आई हैव नॉट एडेड द 5 मोड्स ऑफ अडेप्टेशन, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। किसी और वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने जो आर के मर्टन है उनकी डेवियंस थ्योरी डिस्कस करी हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। बट अगर आगे कोई ऐसा एमसीक्यू आता है तो मैं ज़रूर 5 मोड्स ऑफ अडेप्टेशन मेंशन करूंगी। 5 मोड्स ऑफ अडेप्टेशन है, एक कन्फर्मिटी है, ठीक है ना, सेकंड इज इनोवेशन, ठीक है ना, ये लिख लेते हैं, इनोवेशन। थर्ड वन इज रिचुअलिज्म, ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। फोर्थ नेम इज रिट्रीटिज्म। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्लस माइनस वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि जैसे कन्फर्मिटी वाले हैं, एग्जांपल मैं दे देती हूँ। कन्फर्मिटी वाले जो है गोल्स को भी एक्सेप्ट करते हैं और मीन्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। इनोवेशन वाले जो है गोल्स को तो एक्सेप्ट करते हैं पर मीन्स को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे सेकेंड रूट ले सकते हैं ये गोल को अचीव करने के लिए, मतलब कुछ चीज़ें गलत भी कर सकते हैं। पांचवा जो होते हैं वो हमारे आ जाते हैं रेबेलियन टाइप के, ठीक है ना, जो पूरा का पूरा बदल ही देते हैं और नया सिस्टम ले आते हैं। तो ये है कन्फर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म एंड रेबेलियन। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, कभी आपसे किसी 5 मोड्स के नाम पूछे जा सकते हैं आपसे किसी भी पेपर में, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है हु हैज एक्सटेंसिवली कोटेड फ्रॉम द वेदा शास्त्रास एपिक्स एंड पोइट्री इन हिज सोशोलॉजिकल राइटिंग्स ऑन इंडिया। ये बात अभी मैंने शायद किसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आपको पहले ही बता दी है कि ये हैं जीएस घूरे जी, जिन्होंने शास्त्र, एपिक्स, वेदास, इनसे मतलब अपनी जो भी इन्होंने राइटिंग्स लिखी हैं, बहुत सारी ऐसी इनकी राइटिंग्स हैं, वर्क हैं, जो कि इन्होंने वहाँ का मतलब मतलब शास्त्र और इन सब चीज़ों की, इन सब के वर्सेस को वो किया हुआ है, कोट किया हुआ है या यूज़ किया हुआ है। तो जैसे कि हम लोग बुक, आई थिंक बुक व्यू वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, उस पे था। तो बुक व्यू किसका है या कह दीजिए इंडोलॉजिकल अप्रोच किसका है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनते हैं कि हु मतलब विच थिंकर बिलोंग्स टू द इंडोलॉजिकल अप्रोच। तो ये है, ठीक है ना, जीएस गुरे जी हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, पासन सीज सोशलाइजेशन, समाजीकरण, 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 सोशलाइजेशन को पासन किस तरीके का देखते हैं? लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस के जैसा देखते हैं। person in which neat dispositions binds children to the social system, values and norms and values learned in childhood totally changed in adulthood, actives are वो sorry actors are passive recipients। देखिए ये सही है, लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस मतलब सही है। प्रोसेस इन विच नीड डिस्पोजिशंस बाइंड चिल्ड्रन टू द सोशल सिस्टम, नीड मतलब मतलब उनकी ज़रूरतें जो है वो कहीं ना कहीं सोशल सिस्टम से उनको बांधती हैं, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो लर्न करे जाते हैं इन चाइल्डहुड वो टोटली चेंज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है ना। एंड ये क्या बोलते हैं, रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं, बेसिकली यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, रिलेटिवली स्टेबल रहती हैं जो चीज़ें हम बचपन में याद करते हैं, नॉर्म्स याद करते हैं। एंड एक्टर्स आर पैसिव रेसिपिएंट्स, ये भी ये वाली चीज़ सही है। तो ए बी डी कहाँ है? ए बी डी वुड बी द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच बुक श्रीनिवास इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है श्रीनिवास जी ने, एम एन श्रीनिवास जी ने किस बुक में दिया है, ठीक है ना। तो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इस बुक में जो है
श्रीनिवास जी ने अपना दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, वो सॉरी संस्कृताइजेशन दिया। संस्कृताइजेशन के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। देखिए संस्कृताइजेशन स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है, ये पोजिशनल चेंज होता है, मतलब पोजीशन में चेंज होता है। ये कीवर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं संस्कृताइजेशन, तो हम पढ़ते हैं कि जो जैसे कोई नीचे लोअर स्टेटस पे है या लोअर कास्ट में है, तो वो करता क्या है, बेसिकली जो अपर कास्ट है उसके तौर तरीकों को सीखता है, तो उसकी पोजीशन इम्प्रूव हो जाती है। बट वो उसकी स्थिति, मतलब उसका स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि अब लोअर कास्ट जो है अपर कास्ट हो जाएगी, नहीं। इट जस्ट दे अडेप्ट फ्यू थिंग्स फ्रॉम द अपर कास्ट, और जो भी ऊपर श्रेणी में बैठे व्यक्ति हैं उनकी कुछ चीज़ों को वो एक्सेप्ट, मतलब वो कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। तो उसकी पोजीशन इंप्रूव हो सकती है, पोजीशन चेंज हो सकती है, बट इट्स अ टेम्परेरी थिंग, इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग, बिकॉज स्ट्रक्चर चेंज होना परमानेंट होता है। ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ गलत हो जाएगी, मतलब ये पॉइंट है जो आपको नोटिस करना है, मतलब ये तो याद रखना है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, दिस इज द बुक। Next question is, in which village of Madhya Pradesh has Andren C. Mayer studied kingship system? तो kingship system मध्य प्रदेश, पहला पॉइंट आ गया, पहले ही दे दिया क्वेश्चन में। अब हमें बस विलेज का नाम बताना है। विलेज का नाम है रामखेरी। तो रामखेरी विलेज में ऑफ मध्य प्रदेश जो मेयर जी हैं उन्होंने किंगशिप सिस्टम को स्टडी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन ऑफ एम एन श्रीनिवास कैन बी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशलाइजेशन? postulate of indispensability, social anomy, functional alternative या रेफरेंस ग्रुप थ्योरी? रेफरेंस ग्रुप थ्योरी से रिलेट करता है, मैं भी बताती भी हूँ। और एक और चीज़ है जो हम पढ़ते हैं ना, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है कि हम किसी के जैसा बनना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि हम इसके जैसा बने, या हम किसी ग्रुप को, लाइक फॉर एग्जांपल मैरिज का एग्जांपल बहुत कॉमन है, तो किसी नए घर आते हैं, घर जाते हैं तो कहीं ना कहीं नए तौर तरीके सीखते हैं क्योंकि हमें ऑफ कोर्स वहाँ पे एडजस्ट करना है। ठीक है ना। तो रेफरेंस ग्रुप बेसिकली क्या होता है, रेफरेंस ग्रुप कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं किसी एक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं इसके जैसा बनना चाहती हूँ, ये मेरा रोल मॉडल है। ठीक है ना। अब मैं करूँगी क्या, अब मैं, ये मेरे लिए रेफरेंस ग्रुप है, पहली बात तो ये रेफरेंस ग्रुप है, एक्टर्स का जो ग्रुप है मेरे लिए वो रेफरेंस ग्रुप हो गया। ठीक है ना। अब मैं करूँगी क्या, अब मैं इनके जैसा बनना चाहती हूँ तो मैं अपना तौर तरीका बदलूंगी, अपना हो सकता है खान पान बदलूँ, कुछ चीज़ें उनके जैसा सीखूँ, हो सकता है उनके जैसा कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे सीखने हों। तो ये इच्छा रखती हूँ मैं, तो ये हमारे रेफरेंस ग्रुप है, इनके जैसा हमको बनना है, विल लुक अप टू देम। ठीक है ना। इनको मैं देखती हूँ क्या, इनको मैं इनके जैसा बनना चाहती हूँ, ऐसा वाला। मैं नहीं बनना चाहती, मैं बता रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। आइडल टाइप, ये तो मैच द फॉलोइंग है, तो आइडल टाइप तो हमें पता है कि मैक्स वेबर हैं। थ्री लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस हमारे कोमटे जी का है। कॉन्शियस कलेक्टिव, दिस इज बेसिकली हमारे अमाइल जो हो गए, ये हो गए वन। एंड एलिनेशन इज द कॉन्सेप्ट बाय कार्ल मार्क्स। तो 3 4 1 2, 3 4 1 1 3, हाँ यही वाला है, यहाँ पे मुझे लग रहा है डंडा कम पड़ गया। 3 4 1 2, द सी वुड बी द राइट आंसर। ओके। ओके, सो ये आज ये वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज शेयर देम ऑल्सो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्या कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुए, तो ये सब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड आप हमें हमारे चैनल @GK ज़रूरी पे ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी वीडियो से रिलेटेड, पीडीएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं सब वहीं पे अपडेट करती हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लेलिस्ट इज़ बेसिकली ये, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग सोशोलॉजी PYQs। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे सोशोलॉजी के PYQs की वीडियोस कर चुके हैं। अबाउट आई बिलीव 30 वीडियोस तो हो चुके होंगे, और नियर अबाउट 600 प्लस MCQs अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं टोटल मिला के। तो ये आप वीडियो जो है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके भी डायरेक्टली क्लिक करके प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। सो या थैंक्स वंस अगेन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।